उपेंद्र कुशवाहा बिहार में शिक्षा मंत्री बनेंगे, अच्छी खबर नहीं आई सर। नहीं, खबर देने वाले लोग जाने कि क्या खबर दे रहे थे, क्या कयास लगा रहे थे। हाँ, अभी भी वक्त है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में किसान सड़क पर आ गए हैं, आ रहे हैं, इतना नुकसान होगा किसानों का अगर यह कानून चलता रह गया। आगे आने वाले दिनों में अगर बाद में कोई सरकार फिर से चाहे कि उसको रिवर्स कर दे तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार की तरफ से यह बयान आया कि ये एक राज्य का आंदोलन है, लेकिन हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान आंदोलित हैं और इस आंदोलन की आंच अब बिहार तक भी पहुंच गई है। बिहार तक इसलिए पहुंच गई है क्योंकि रालोसपा किसानों के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही है और रालोसपा बाकायदा किसान चौपाल लगा रही है इस किसानों के समर्थन में। और रालोसपा की तरफ से ये बयान आया है कि बिहार के किसान भी किसी न किसी दिन सड़क पर उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार तक अगर ये आग पहुंची है तो कितनी पहुंची है और रालोसपा की रणनीति आगे की क्या है किसान आंदोलन को लेकर। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रालोसपा किसान चौपाल लगा रही है और जिस तरह की एक्टिविटी है रालोसपा की किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन को लेकर सबसे ज़्यादा कोई राजनीतिक रूप से एक्टिव है तो रालोसपा, क्या रणनीति है सर? देखिए, किसानों से संबंधित जो कानून बना है, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया है, देश के कई हिस्सों में ज़बरदस्त रूप से इसका मुखालफत हो रहा है और धीरे धीरे यह चर्चा देश भर में फैल रही है। लेकिन कानून से क्या किसानों को फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में खासकर बिहार के किसानों के बीच ठीक से जानकारी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। तो मुझको लगा कि किसानों के बीच जाकर इस कानून के बारे में पहले बताया जाए कि क्या है कानून, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्योंकि लोग जानेंगे तभी इस पर कोई राय बनाएंगे, कोई प्रतिक्रिया देंगे। तो इसी मकसद से हमारी पार्टी ने तय किया कि बिहार के गाँव में जाएंगे और वहाँ जाकर किसान चौपाल के माध्यम से लोगों से बात करेंगे, कृषि कानून के बारे में अवगत कराएंगे। यही मकसद है, लोगों के बीच जाकर इसकी जो खामियां है, क्योंकि यह कानून बहुत ही भयावह कानून है, एक तरह से कहा जाए। इतना नुकसान होगा किसानों का अगर यह कानून चलता रह गया। आगे आने वाले दिनों में अगर बाद में कोई सरकार फिर से चाहे कि उसको रिवर्स कर दें तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अगर मैं ठीक हूं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया है कृषि कानून को लेकर कि किसानों के हित में है कृषि बिल। आपको सीएम नीतीश कुमार से इस तरह के बयान की अपेक्षा थी? नहीं, देखिए, अलग अलग लोगों की राय हो सकती है, कोई अपेक्षा की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ किसानों के हित में कानून नहीं है, इसका नुकसान होगा किसानों का। तो किसानों को नुकसान होगा। सर, एक सवाल यह है कि जिस तरीके से सवाल हमारा थोड़ा राजनीतिक है, अशोक चौधरी को लेकर है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अशोक चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो मियाद है ख़त्म हो गई है और संवैधानिक रूप से वो पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि न तो वो किसी सदन के सदस्य हैं और जो 6 महीने की मियाद होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। इस पर अगर कुछ कहना चाहें कह पाएँ। नहीं, जहाँ तक मुझको जानकारी है कानूनी स्थिति के बारे में, तो 6 महीना तक कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे मंत्री रह सकता है और अभी तो 3 महीना के लगभग हुआ है, तो मुझको नहीं लगता है कि कोई इसमें दिक्कत होगी। एक में डाला गया है, जनहित याचिका डाली गई है हाईकोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा और कहा गया है कि नहीं, उनकी मियाद खत्म हो चुकी है 6 महीने की। नहीं नहीं, 6 महीना कोई ऐसा नहीं है संविधान में, कानून में, कि पूरे जीवन में कोई 6 महीना इस तरह से रह सकता है। एक बार ओथ लेने के बाद 6 महीना के भीतर अगर सदन में चला गया व्यक्ति तो ठीक है, वरना 6 महीना के बाद नहीं कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा नियम है। यह नहीं कि पूरे लाइफ में अलग अलग पार्ट में वह 6 महीना से ज़्यादा न रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या फैसला देगा, व्याख्या करेगा कोर्ट। आपकी बात नीतीश कुमार से होती रही, मुलाकात होती रही
और फिर एक परसेप्शन जिसको आपने हमेशा खारिज किया कि नहीं देखिए जिस संदर्भ में इस मुलाकात और बात को देखा जा रहा है वैसा नहीं है। लेकिन ये सवाल हम आपसे फिर पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अच्छी खबर देंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, ये कयास थे कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में शिक्षा मंत्री बनेंगे, अच्छी खबर नहीं आई सर। नहीं, खबर देने वाले लोग जाने कि क्या खबर दे रहे थे, क्या कयास लगा रहे थे, इसमें मेरा कोई रोल तो था नहीं। हम तो पहले भी बताते थे कि इस खबर में कोई दम नहीं है, इस कयास में कोई सच्चाई नहीं है। तो अब मेरी बात तो सच साबित हुई। अब मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया, अब तो कम से कम इस खबर पर विराम लगना चाहिए। अब इस खबर पर विराम लगना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, और सवाल यह है कि बिहार में कोरोना जांच में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। कई तरह के एक ही नंबर हैं, 000000, कई तरह की गड़बड़ियां हैं। इसको लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें जिस तरह की बात सामने आई है तो निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो जिस अधिकारी ने जिस तरह की गड़बड़ी की है, जांच होनी चाहिए और सच्चाई बिहार की जनता को मालूम होना चाहिए। कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल और है सर। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि कृषि बिल जो है किसानों के हित में है, और केसी त्यागी, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, केसी त्यागी ये कहते हैं कि देखिए किसान कानून कृषि बिल जो है उसको लेकर हम जैसे सहयोगियों को भरोसे में नहीं लिया गया। कृषि बिल जो है दूसरे सहयोगियों को, अकाली दल जैसे सहयोगियों को भरोसे में नहीं लिया गया, विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया, और हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। लगता नहीं कॉन्ट्रडिक्शन है जेडीयू में? देखिए, उसमें वो तो उनका इंटरनल मामला है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी वक्त है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में किसान सड़क पर आ गए हैं, आ रहे हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह भी खिलाफ में बात कर रही है, हंगामे की स्थिति है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि अब से भी विपक्ष के जो तमाम दल हैं या जो सभी दल के लोग हैं, सबको बुला करके बैठ करके बात करके जो आंदोलन चल रहा है उसके बाबत भी कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा तो आंदोलित हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आंदोलित है, चौपाल लगा रही है। ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा या बिहार में सीमित रहेगा? देखिए, तो देश भर का आंदोलन है, अलग अलग हिस्सा में लोग आंदोलन कर रहे हैं, और यही स्थिति रही तो धीरे धीरे देश व्यापी आंदोलन तो आज भी है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की भूमिका है, हम लोग इस आंदोलन में किसानों के सपोर्ट में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। किसान नेताओं से मुलाकात हुई है या किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे दिल्ली में? आवश्यकता हुई तो मुलाकात करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं और बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रखते हैं, बेबाकी से बात रखते हैं, और हमने कुछ सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।